कोरोना महामारी के नियम के पालन करत हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा और महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हितेश तिवारी द्वारा गौ सुरक्षा ला लेके 5 सूत्री मांग पर 7 दिवसीय अन्न जल रहित उपवास चला थे। लॉकडाउन और कोरोना ला देखते हुए बिलासपुर जिला के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र मरी माई मंदिर शिव मंदिर प्रांगण में ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन चला थे। दरअसल मेड़पार तखतपुर में हुए लगभग 47 गरुआ मन के मौत ले हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष काफी आहत हुई। यही कारण है कि प्रदेश सरकार ले धरना के माध्यम ले 5 सूत्री मांग रखे हैं। बिलासपुर कलेक्टर एसडीएम और सिरगिट्टी थाना प्रभारी ला एक सूचना दे दिए गए हैं। आज हिंदू महासंघ के विरोध प्रदर्शन जब आज प्रदेश अध्यक्ष के और दूसरा दिन आज ये विरोध प्रदर्शन किया। हम बात कर रहे थे ना मन कि कौन से मुद्दा ले लेके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो अभी जो चला था प्रदेश में, तो फिलहाल बिलासपुर जिला में लॉकडाउन चला थे। ये बीच में भी दूसरा दिन प्रदर्शन जो है चालू है प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे थे ना भैया से। तो अपन बताया अपन कौन से मांग ले लेके कौन सा विरोध प्रदर्शन का चीज़ ले लेके कर रहा था अपन। जय हिंदू राष्ट्र। मैं समस्त दर्शक गणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, न्यूज़ 36 का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में अभी कुछ हाल ही में ही 47 गाय समथिंग का लगभग गायों की मृत्यु हुई थी। इस मृत्यु से बेहद दुखी हिंदू समाज की तरफ से समस्त सर्वप्रथम तो मैंने ही दुख प्रकट करते हुए अपने अन्न जल का त्याग करके आज यहाँ पे बैठा हूँ। आज मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ जो गौ माता को लेकर के विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं का जो आपने जो प्रचार किया है, जो प्रचार तंत्र की आपकी बहुत बढ़िया राजनीति है, मैं ये चाहता हूँ क्या वो जमीनी स्तर पे है? अगर जमीनी स्तर पे है तो आज तक के जो गौ माता की मृत्यु का जो जवाबदार है वो पकड़ा क्यों नहीं गया? आज उसको सजा क्यों नहीं हुई? आज हम सभी हिंदू महासभा के तरफ से पूरा प्रदेश भर से मैं प्रदेश अध्यक्ष मांग करता हूं कि आपने जो गौ माता के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उसका मापदंड तय कीजिए, उस मापदंड अपना ब्लूप्रिंट को सार्वजनिक कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति उस चीज को जाने कि वास्तव में हर एक गौ माता को जो आप गौठान में रख रहे हैं, गौशाला में रख रहे हैं, आप जो पिंजर पोल में रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, तो उसका सेवा कौन करेगा? उसका गोबर कौन उठाएगा? उसके खाने का जिम्मेदार कौन है? उसको खिलाने का जिम्मेदार कौन है? मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि एक मापदंड तय की जाए और मापदंड के अनुसार काम हो। यदि भविष्य में ऐसी घटना कभी घटे तो वो एक अप्रत्यक्ष रूप से हत्या ना कहलाए गौ माता की, वो तुरंत जवाबदारी लेते हुए अधिकारी कर्मचारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। यही हमारी मांग है और ये हम 5 बिंदु में अपनी मांग रखे हैं। और जितने भी रोका छेका जो अभियान भी चलाया जा रहा है वो पूरी तरीके से विफल माना जा रहा है, क्योंकि आज भी आप देखते हैं, आप गली सड़कों पे जो है गाय घूमती नजर आती है। अधिकारी जिम्मेदार हैं इसके, अधिकारी को भी संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल प्रभाव से गौ माता की रक्षा के लिए जितनी भी योजना है उसको सक्रिय रूप से लागू करना चाहिए छत्तीसगढ़ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हिंदू राष्ट्र, जय छत्तीसगढ़। ये जो आज तखतपुर में जो घटना घटी है, जो 47 गायों जो किसी प्रकार से भी इनकी जो मृत्यु हुई है, या हत्या कह लीजिए या इनकी मृत्यु हुई या लापरवाही कह लीजिए प्रशासन और शासन की, ये गौठान योजना और भी जो योजना चला रहे हैं, गोबर खेत योजना, रोका छेका अभियान, इस अभियान तो चलाने के लिए गवर्नमेंट ने सब चीज़ कर दिया, प्रचार भी कर दिया, लेकिन लोगों को सही अच्छी सूचना, ये जानकारी इनको अभी तक नहीं मिल पा रही है और न ही इसमें लापरवाही किसी को उजागर हो पा रही है। कोई कह रहा है कि नहीं ये हत्या नहीं है, कोई कह रहा नहीं दुर्घटना है। तो आखिर दुर्घटना और हत्या के बीच की जो रूपरेखा वो होती क्या है? एक जगह मान लो 7 गायों को रखने की जगह स्थान पर 70 गायों को आप रख देते हैं, ठूस देते हैं। ये क्या अमानवीय है कि सही है या गलत है? प्रशासन इसका जवाब दे। हम यही चाहते हैं, इसी मांगों को लेकर हम धरना में बैठे हुए हैं। छोटे से ब्रेक बर यहाँ रुका था, फिर आप मन बने रहो हमारे संग, देखते रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।